हेलो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर उसका जो मेन क्रोमोसोम है, उसके अलावा इसके अंदर और एक डीएनए प्रेजेंट है। उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या है? टीआई प्लाज्मिड। क्यों इसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं? इसे हम इसलिए टीआई प्लाज्मिड कहते हैं क्योंकि ये टीआई प्लाज्मिड का जो पोर्शन है, टीडीएनए जो पोर्शन है, इस टीडीएनए को इस बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। कौन सी पोर्शन को? टीडीएनए पोर्शन को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। ये टीडीएनए क्या करता है? ये टीडीएनए प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर कॉज करता है। क्या करता है? ट्यूमर कॉज करता है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करता है। टीडीएनए को ट्रांसफर करता है एग्रोबैक्टीरियम उसका बॉडी के अंदर जो टीडीएनए प्रेजेंट है, टीडीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? टीआई प्लाज्मिड में। टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए पोर्शन को एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर करता है। किसको अंदर ट्रांसफर करता है? प्लांट के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है और प्लांट सेल में ट्यूमर कॉज करता है। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, इसका 2 टाइप है। क्या है? 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन। मैं जो आपको लिखा रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर CSIR में व नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन है। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस और एग्रोबैक्टीरियम क्या है? राइजोजेनस। तो एग्रोबैक्टीरियम में 2 टाइप के स्ट्रेन होता है। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस और एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस है, ये डिजीज कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि इससे क्वेश्चन CSIR में बहुत बार पूछा गया है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस क्या कॉज करता है? क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस क्या कॉज करता है? हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है। इसके अंदर ये सब जो चल रहा है, इसके प्लांट सेल के अंदर चल रहा है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है प्लांट के अंदर, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस क्या कॉज करता है? हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है प्लांट सेल के अंदर। ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, इसको हम कहते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों इसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं? क्योंकि बाहर से कोई एक्सोन्यूक्लियस व इंडोन्यूक्लियस की जरूरत इस बैक्टीरिया को नहीं है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर ही कुछ इस तरह से मैकेनिज्म है कि ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, वो अपना टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए को प्लांट सेल के अंदर वो बैक्टीरिया खुद ही ट्रांसफर करता है। किसी को बाहर से कोई ज़रूरत कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहले जैसे मैं बताया कि इस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। तो अब हम देखते हैं टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, उसे हम अब देखने वाले हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर आंकने वाले हैं। ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इस एग्रोबैक्टीरियम ये जो ड्रॉ मैंने किया इसको बोलते हैं टीआई
प्लाज्मिड, क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। आप जो इस देख रहे हैं, मैंने इसे एलबी कहा है, मैंने इसे आरबी पोर्शन कहा है। एलबी मतलब क्या है, लेफ्ट बॉर्डर, और आरबी मतलब क्या है, राइट बॉर्डर। तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में जो पोर्शन आता है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में जो पोर्शन है उसको कहते हैं हम टी डीएनए। क्या कहते हैं, टी डीएनए। तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच का जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, टी डीएनए कहते हैं। इस टी डीएनए के अंदर कुछ जीन प्रेजेंट है, उस जीन को आप याद रखिए जरूर। इसको कहते हैं ऑक्सिन का जीन, इसको कहते हैं ऑक्सिन का जीन। और इसे हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये जो IAAH है इसे कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड हाइड्रोक्सिलेज, इसे कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड मोनोऑक्सीजनेज। तो ये जो दो जीन है, इस जीन का नाम है ऑक्सिन का जीन। और ये जो IPT जीन है इसे कहते हैं आइसोपेंटेनिल ट्रांसफरेज, इसे कहते हैं साइटोकाइनिन का जीन। क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन का जीन इसे कहते हैं। ये जो OS मैंने लिखा है, ये OS के कहते हैं ओपाइन सिंथेज का जीन। क्या कहते हैं, ओपाइन सिंथेज का जीन। तो एक टीडीएनए के अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, एक है ऑक्सिन का जीन जिसे हम IAAH कहते हैं, और एक ऑक्सिन का जीन प्रेजेंट है, इसे कहते हैं IAAM इंडोल एसिटिक एसिड मोनोऑक्सीजनेज। और एक जो जीन है साइटोकाइनिन का उसे कहते हैं IPT आइसोपेंटेनिल ट्रांसफरेज, उसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन का जीन। और एक जो जीन प्रेजेंट है उसे कहते हैं ओपाइन सिंथेज और OS। तो लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर तक जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं टीडीएनए। टीडीएनए के अंदर 4 टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है। अब हम इसे कहते हैं ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। और टीडीएनए के बाहर है ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन, और टीडीएनए के बाहर ये जो रीजन है इसे कहते हैं VABCDEFGH। और यहाँ पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन प्रेजेंट है। क्या करता है रेप ABC, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जीन है इससे क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड डिवाइड होता है। और ये जो वीर रीजन है, ये वीर रीजन हेल्प करता है बैक्टीरिया को, जो ये इस रीजन का जो जीन है, इस रीजन का जीन उस बैक्टीरिया की हेल्प करता है कि जो इसके अंदर टीडीएनए है, इस टीडीएनए को ट्रांसफर कर सके प्लांट सेल के अंदर। तो ये कौन सा जीन हेल्प करता है, वीर रीजन का जीन हेल्प करता है टीडीएनए को जो ये ट्रांसफर हो सके प्लांट सेल के अंदर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टीडीएनए के अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओपन कैटाबोलिज्म का जीन टीडीएनए के अंदर प्रेजेंट है ना बाहर प्रेजेंट है। तो आपको सब समय, आपको हर टाइम याद रखना है कि ओपन कैटाबोलिज्म का जीन टीडीएनए के बाहर प्रेजेंट होता है। और जो वीर रीजन है वो भी टीडीएनए के बाहर प्रेजेंट है, और वीर रीजन हेल्प करता है टीडीएनए को, जो इस बैक्टीरिया को, जो ये बैक्टीरिया टीडीएनए को ट्रांसफर कर सके प्लांट सेल के अंदर। तो मैंने जो कहा है कि एग्रोबैक्टीरियम में लेफ्ट बॉर्डर प्रेजेंट है, राइट बॉर्डर प्रेजेंट है। तो हम अब लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं जो CSIR में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, पहले आते हैं हम राइट बॉर्डर, और इसमें लिख देते हैं हम लेफ्ट बॉर्डर। RB मतलब राइट बॉर्डर, LB मतलब लेफ्ट बॉर्डर। तो ये जो राइट बॉर्डर है ये है हाईली कंजर्व। हाईली कंजर्व, हाईली कंजर्व का मतलब, हाईली कंजर्व मीन्स, हाईली कंजर्व मतलब वहां पर इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कैन नॉट टॉलरेट। जो राइट बॉर्डर है वो हाईली कंजर्व है, और राइट बॉर्डर में एक भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन टॉलरेट नहीं कर सकता। एक भी अगर म्यूटेशन हो गया डीएनए के अंदर तो राइट बॉर्डर उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। बट लेफ्ट बॉर्डर जो है वो भी कंजर्व है, बट क्या है, इवन
2 to 3 न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कैन टॉलरेट। जो लेफ्ट बॉर्डर है वो भी कंजर्व है, बट लेफ्ट बॉर्डर कैन टॉलरेट इवन 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन। मतलब राइट बॉर्डर सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन टॉलरेट नहीं कर सकता, और लेफ्ट बॉर्डर 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कैन टॉलरेट। मतलब वो टॉलरेट कर सकता है 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन, बट राइट बॉर्डर एक भी न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन टॉलरेट नहीं कर सकता। ये है राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर का डिफरेंस। और जो हम राइट बॉर्डर जो टीडीएनए ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या है, राइट बॉर्डर टू लेफ्ट बॉर्डर ट्रांसफर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये बात आपको याद रखना चाहिए कि इससे सीएसआईआर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टीडीएनए जो ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के अंदर से प्लांट सेल के अंदर, तो हमेशा राइट बॉर्डर से लेफ्ट बॉर्डर तक होता है। राइट बॉर्डर से शुरू होगा, स्टार्ट होगा और लेफ्ट बॉर्डर खत्म होगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड से हमेशा टीडीएनए ट्रांसफर होता है। याद रखिए, राइट बॉर्डर टू लेफ्ट बॉर्डर टीडीएनए ट्रांसफर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। राइट बॉर्डर जो मैंने बोला हाईली कंजर्व और कैन नॉट टॉलरेट इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन, बट लेफ्ट बॉर्डर वो भी कंजर्व है, बट लेफ्ट बॉर्डर कैन टॉलरेट 2 to 3 न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कैन टॉलरेट। तो हम टीडीएनए के अंदर जो बात कर रहे थे, जो ओपाइन सिंथेज का जीन है, ओपाइन सिंथेज, ये जो ओपाइन सिंथेज का जीन है, तो ओपाइन सिंथेज जीन क्या करता है टीडीएनए के अंदर। ओपाइन जो सिंथेज का जीन है, ये जीन ओपाइन को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ओपाइन को प्रोड्यूस करता है। ओपाइन एक न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड है, न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड। तो वो ओपाइन सिंथेज जो जीन है टीडीएनए के अंदर ही जो जीन है, टीडीएनए के पोर्शन के अंदर वो है। तो ओपाइन सिंथेज का जीन क्या करता है, ओपाइन प्रोड्यूस करता है। ओपाइन एक क्या है, न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड है। क्या है न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड, शुगर प्लस एमाइनो एसिड से बना हुआ है। ओपाइन क्या है, शुगर और एमाइनो एसिड से बना हुआ एक कंपाउंड है। जो बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया वो टीडीएनए जब बैक्टीरिया से प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो वो प्लांट ओपाइन प्रोड्यूस करेगा, और वो प्लांट जो ओपाइन प्रोड्यूस करेगा उस ओपाइन को यूज करेगा कौन, उस बैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरियम कितने क्लेवर है कि वो ओपाइन का जीन ट्रांसफर कर रहा है प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट ओपाइन को बना रहा है, और उसका यूज कौन कर रहा है, एग्रोबैक्टीरियम उसका यूज कर रहा है। तो ये है ओपाइन सिंथेज जीन। और जो एक जीन है ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। तो ये इस जीन जो जीन है ये टीडीएनए आउटसाइड द टीडीएनए। तो ओपाइन कैटाबोलिज्म जो जीन है वो कहां पर प्रेजेंट है, वो टीडीएनए के बाहर प्रेजेंट है, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। ये जो ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन टीडीएनए के बाहर प्रेजेंट है, एक इस जीन क्या प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जो एंजाइम ओपाइन को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। ओपाइन को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन और डिग्रेड कर रहा है। तो ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन प्रोड्यूस कर रहा है एक एंजाइम को, जो ओपाइन को डिग्रेड करने के लिए और कैटाबोलाइज करने के लिए यूज कर रहा है। तो यह है ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। ये जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा, इस एंजाइम क्या करेगा, इस ओपाइन को डिग्रेड और कैटाबोलाइज करेगा। यह है ओपाइन सिंथेज जीन और ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। तो ओपाइन सिंथेज जीन प्रेजेंट इनसाइड द टीडीएनए रीजन और ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन प्रेजेंट आउटसाइड द टीडीएनए रीजन। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा जा सकता है।